हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में, चाहे वो जो भी एग्जाम हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, 11 हो, 12 हो, आईआईटी जेई का एग्जाम हो, या फिर आपका जो है यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन हो, इसमें ये टॉपिक तो एग्जाम में सवाल आता ही आता है। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी से सुन के घबरा जाते हैं पहली बार के, भाई क्या है, एक नया चीज आ गया है जो है। लेकिन ये हम अब आपको इतना आसान और इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे, देख के लगेगा कि हाँ, मतलब एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। अब हम आपको उसके तरफ लेकर चलते हैं, देखिएगा जो है कितना आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। सो एकदम इजी वे में जो है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए हम अब आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट थोड़ा सा कैमरा सेटिंग, सो दैट ओके, एंड देन दिस फाइन। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो है इस प्रोबेबिलिटी टॉपिक में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने पास एक क्वाइन है। मान लीजिए उस क्वाइन को आप उछालते हैं, ठीक है, उस क्वाइन को आप जो है उछालते हैं, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्या दिखेगा आपको? आइदर आपको या तो हेड दिखेगा या टेल दिखेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आउटकम्स ये इक्वली लाइकली है, मतलब चांस, इक्वल चांस है कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक उसी तरह से अब आपके सामने हम यहां पे एक लूडो का गोटी डाई, इसको जो है 6 पॉसिबल आउटकम्स है। जब आप इसको टॉस करेंगे, फेंकेंगे, उछालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। सो अब हम इसी टॉपिक से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि आगे जब आप चलेंगे तो हम आपको लूडो के जो ये गोटी है, डाई है या सिक्का है या हमारा प्लेइंग कार्ड है, इन सब को आपके सामने दिखाएंगे और एग्जैक्टली exactly अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहां पे आप कह सकते हैं कि जब ये लूडो का गोटी, ये डाई आप जब टॉस करेंगे तो आइदर 1 2 3 4 या 5 या 6 आएगा। जस्ट 1 मिनट में देख लो, अपना यूट्यूब चैनल पे हम लोग लाइव है, तो वो हम देख लिया जाए कि ये देखो है हमारा पब्लिक है या नहीं। जस्ट ओके, ठीक है, ओके 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 दोस्तों। सो यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव हैं। व्हाट अबाउट द फेसबुक? फेसबुक पे एक बार देख लीजिए कि हम लोग लाइव हैं या नहीं है, जस्ट उसको भी चेक कर लेता हूं जरा। Hmm, bring them close to bring them close to कैमरा कहा जा रहा है। ठीक है, अब तो ठीक होगा। ओके, सो थोड़ा सा आई होप अब बहुत क्लैरिटी होगी। इज इट क्लैरिटी है? सो देख लीजिए, आई होप कि क्लैरिटी है। ओके, एनीथिंग, सो ब्रिंग देम ऑन क्लोज। ठीक है, सो अब तो क्लैरिटी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है। नाउ सी हियर, हम आपको बोल रहे हैं कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी जो पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी टॉपिक में सिर्फ दो ही चीज है। एक हम आपके सामने ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज सैंपल स्पेस। आपको हमेशा ये चीज जो है कि सैंपल स्पेस क्या है जो है। तो सैंपल स्पेस के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आप इसको देखिए। मैंने समझाने के लिए कोशिश किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में किया है।
सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितना तरह का आउटकम आ सकता था, जितने तरह का आउटकम आ सकता है, उसको हम लोग क्या करें, सैंपल स्पेस। सो जैसे मैंने यहां पे समझाने की कोशिश किया है, सैंपल स्पेस को एस से हम लोग डिनोट करते हैं। यहां पे हमारे पास जो ये डाई है, जब हम इसको थ्रो करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस के अंदर में यहां पे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इज इट दैट? सो सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस इज नथिंग बट द कलेक्शंस ऑफ योर पॉसिबल आउटकम। जो जो कुछ आ सकता है, जो कुछ भी आ सकता है, वो यहां पे हम लोग को रख देना है। अगर आप कोई क्वाइन को अगर अगर आप क्वाइन को टॉस किए होते तो उस समय सैंपल क्या स्पेस क्या होता, हेड या टेल। ओके। और यहां पे एक चीज हमने बताया कि इस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ इन द सैंपल स्पेस इट इज डिनोटेड बाय ns। यानी कि अगर ns की बात करते तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस, अगर ये डाई को थ्रो करते 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 हो जाएगा। यहां पे अगर हम लोग क्वाइन को स्प्रे करते तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 2। ओके। सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस मतलब मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी आ सकता है, वो हम लोग इसमें यहां पे दिखा रहे हैं। सो जस्ट सी हियर, अब हम आपके सामने ये चीज रखे हैं, क्या है सामने में, कि आपके पास ये हमारे पास डाई है, इसको मैंने थ्रो किया तो इसके सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 6। अगर मैंने सिक्के को, क्वाइन को अगर किया था, तब क्या आता कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में हेड या टेल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज सिंपली 2। ओके। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा होता कि एक क्वाइन को, दो क्वाइन को एक साथ हम लोग थ्रो करते। ओके। सो दो क्वाइन को अगर आप एक साथ थ्रो करते तो क्या हो सकता है, 2 क्वाइंस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, एक ही साथ। तो हेड हेड आ सकता था, टेल टेल आ सकता था, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता था। यानी कि हेड हेड यानी कि ये मेरा एक हुआ, टेल टेल यानी कि ये वाला दूसरा, हेड टेल यानी कि ये वाला है, टेल हेड, दिस इज दिस वन। सो हाउ मेनी, 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। नाउ नेक्स्ट, एक और सैंपल स्पेस की बात करते हैं। मान लीजिए ये सैंपल स्पेस है कि मैंने अब आपके सामने दो डाई को एक साथ थ्रो किया है, एक यहां पर और एक यहां पर। ओके। सो क्या पॉसिबिलिटी है, जरा सोचिए। अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर ये सिंगल होता तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता था। अब मैंने पहला डाई को थ्रो किया। ओके। पहले डाई को थ्रो किया। सो मान लिया जाए 2 मिनट के लिए कि उस पर 1 आया। ओके। 2 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि उस पे 1 आया है। ओके। सो पहले पे 1 आया, दूसरे पे 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था। तो पहले पे हम 1 1, यहां पे 1, यहां पे भी 1 आया, यहां पे 1, यहां पे 2 आया, यहां पे 1, यहां पे 3 आया, यहां पे 1, यहां पे 4 आया, यहां पे 1, यहां पे 5 आया, यहां पे 1, यहां पे 6 आया। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके। उसी तरह अगर दो आता तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, दिस आर द पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज है। सो ऐसे देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 आता, 3 1 3 2 3 3, ऐसे करके इफ यू सी दीज आर द सैंपल स्पेस। एंड इन दिस सैंपल स्पेस हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इन दिस सैंपल स्पेस यू विल गेट 36। अगर यहां पे 1 आया है, 1 1 एक, 1 2 एक, 1 3 एक, 1 4 एक, 1 5 एक, 1 6 एक, 6 हुए। ऐसे ऐसे आप सोचिए 36, 36 योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस। ओके। आइए, अब मैं पूछ रहा हूं इवेंट। ठीक है, कि इवेंट क्या चीज है। ठीक है, मैं अब आपको प्रोबेबिलिटी की तरफ लेके आ रहा हूं। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ दो ही चीज होती है, एक सैंपल स्पेस, जो कि मैंने आपको समझा दिया। सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस का सिंपली इतना ही मतलब है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट ले लीजिए,
उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है। अब अगला चीज उसमें आता है योर इवेंट। कि इवेंट क्या चीज है, तो अब हम लोग इवेंट की तरफ अब आपको लाने वाले हैं ना। इवेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, सेट ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हम चाहते हैं। मैं सपोज कीजिए कि मैं डाइस को फेंक रहा हूं, लूडो का गोटी यहां पे फेंक रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं इस पे इवन नंबर आ जाए। ओके, क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए। तो मेरे दिमाग में है कि इवन नंबर मतलब 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। सो मेरे लिए फेवरेबल इज व्हाट? 2, 4, 6। सो उस समय मेरा इवेंट के में क्या होगा? अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं और तब मैं बोलता हूं कि अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया है, एक लूडो के गोटी को थ्रो किया है जिसपे, और मेरे लिए व्हाट आई वांट इवन नंबर, देन आई विल से द इवेंट में मेरा क्या होना चाहिए? 2, 4, 6 होना चाहिए। सो मेरे लिए क्या है? सेट ऑफ ऑल टोटल फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो मैं चाह रहा हूं, जो हमारी इच्छा है, जो हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाएगा एक डाई थ्रो कीजिए एंड द इवेंट इज समथिंग लाइक दैट कि यू शुड गेट अ नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, सो प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर की बात करते तो उस समय हमारा इवेंट क्या होता? हमारा इवेंट होता, अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करते तो हम लोग जानते हैं 2 होता, 3 होता या 5 होता। ये हमारे प्राइम नंबर्स है। सो अब ये डिपेंड कर रहा है कि अब आपके क्या कहा जा रहा है। इवेंट मतलब व्हाट आर द इवेंट, मतलब हम फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हम चाह रहे हैं। सो लेट्स सी, हम यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कि हम लोगों ने दो क्वाइन को, दो सिक्के को उछाला है। टू क्वाइंस आर थ्रोन या टॉस्ड हेड ऑन द बोथ ऑफ द कॉइन्स। व्हाट आई वांट, मैं एक ऐसा इवेंट चाह रहा हूं जिसमें मैं सिक्का अगर उछालता हूं तो दोनों पे हेड आ जाए। सो दोनों पे हेड आ जाए, यहां पर भी हेड आ जाए, यहां पर भी हेड आ जाए। सो दिस टाइम माय इवेंट इज हेड हेड। सो हमारे इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे इवेंट के अंदर में इट इज सिंपली एक एलिमेंट है, दैट इज हेड हेड। अदरवाइज अगर आप सिक्का उछालते हैं तो आपके पास हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल हेड होता है एंड टेल टेल होता है। दिस इज माय सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है। लेकिन हमारा इवेंट क्या है? इवेंट है हम चाह रहे हैं कि सिर्फ दोनों पर हेड आ जाए। तो दोनों पर हेड आ जाए तो मतलब यही है, मतलब हेड हेड वाला चीज है। तो दिस इज सिंपली 1। सो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट इज 1। ओके, अगर मान लीजिए ऐसा होता, ये कहा जाता कि एक पर हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए। मान लीजिए अगर इस टाइप की बातें कही जाती, जैसे कि मैं यहां पे कर रहा हूं, 2 कॉइन्स आर थ्रोन हेड ऑन वन ऑफ द वन कॉइन, तो हम ये करें कि एक पर हेड आ जाए। अच्छा, तो एक पर हेड आ जाए तो वो पहले पे भी आ सकता है और दूसरे पे भी आ सकता है। तो उस समय क्या होगा? यहां पे देखिए, और दोनों पर भी आ सकता है। तो हमारा हेड यहां आ गया, हेड, इस पे हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया। मैं क्या कर रहा हूं? 2 कॉइन्स आर थ्रोन हेड ऑन ऑन वन क्वाइन, एक क्वाइन पर हेड आ जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एग्जैक्टली एक ही पर आ जाए, ये नहीं कर रहा हूं कि एग्जैक्टली एक ही पे, मैं कर रहा हूं कि एक पर हेड आ जाए। तो एक पर हेड आ जाए तो ऐसा हो सकता है दोनों पर भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पे आए हेड, इस पे टेल, इस पे टेल, इस पे हेड, और इस पे दोनों पे टेल आ सकते, हेड आ सकता है। तो हमारा इवेंट में ये क्या है? 3 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली अगर हम लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए कि 2 कॉइन्स आर थ्रोन हेड एग्जैक्टली ऑन वन, एग्जैक्टली वन पर ही हेड आए, तो उस समय क्या होगा? हमारे पास हेड टेल, टेल हेड, यही है। तो हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट इज 2। अगर हम लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए कि एक डाइस को थ्रोन किया और हम कह रहे हैं कि हमको इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर का मतलब क्या है? हमारा इवेंट में या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या 6 आएगा। ये मेरा इवेंट है। दीज आर द माई फेवरेबल आउटकम्स, जो मेरी चाहत है, जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है, इसको ही हम चाह रहे हैं। तो यहां पे अगेन मान लीजिए कि अगर हम डाइस थ्रो करते हैं और ये कहा जाए कि ऑड नंबर लेस देन 5, ऑड नंबर तो होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? 1 होगा या 3 होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई 2। नाउ अगेन अब आइए, मान लीजिए 2 डाइस आर थ्रोन।
अब देखिए कितना जबरदस्त है, दो डाइस को आपने थ्रो किया, एक पे एक आएगा, बाकी पे तो इतने ये सब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 36 ऐसे हमारे आउटकम्स हो सकते थे। अब यहां पे कहा जा रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस आर 4। कहा गया कि दोनों डाइस पर ऐसा घटना घटे कि दोनों डाइस जब थ्रो कर रहे हैं सिमल्टेनियसली, तो दोनों पे जो नंबर आ रहा है उसको जोड़ने के बाद 4 आना चाहिए। तो आप सोचिए कि कैसे आएगा। अगर इस पे 1 आता है और इस पर 3 आ जाए तब तो हो जाएगा। मान लीजिए इस पर 3 आता है, इस पर 1 आ जाए, ये भी हो सकता है। इस पे 2 आ रहा है, इस पे भी 2 आ जाए, तो क्या है 1 3 2 2 एंड 3 1। यही पॉसिबिलिटी है। ये ऐसा इवेंट है कि अगर हम दोनों डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो दोनों के नंबर जोड़ने पे 4 आना चाहिए। तो इस समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट इज ओनली 3। ओके, सो अब आप आगे आइए। अब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, अब इस जगह पे यहां तक तो अब हमने आपको समझाया था, क्या क्या चीज समझाया, सैंपल स्पेस एंड इवेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस एस का मतलब है नंबर ऑफ मतलब कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो जो कुछ हो सकता है उन सब को एक जगह आप ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये जो डाइस हम लोग थ्रो करते हैं जिसपे 1 2 3 आपका 4 5 6 नंबर्स लिखे होते हैं। सो जब हम लोग इस पे थ्रू करते हैं 1 2 3, मान लीजिए 4 5 6 नंबर्स लिखे होते हैं, तो जब इसको आप क्या करते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या आता है, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, ऑल आउटकम। दिस इज सैंपल स्पेस का मतलब है ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम। ओके, मतलब क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। ओके, उस सब को एक जगह आपको रख लेना है, क्या क्या आ सकता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब अगर कहा जाए कि द इवेंट, अब कहा जाए कि डाई को हम थ्रो करें और मेरा इवेंट ऐसा है कि मुझे उस पे आना चाहिए इवन नंबर। ओके, सो अगर इवन नंबर आना चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग, इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर आना चाहिए, इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी में हमारे इवेंट में क्या हो सकता है, 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। ओके, दिस इज द इवेंट जहां पे हम ये कर रहे हैं कि हमें इवन नंबर मिलना चाहिए, राइट। सो अब आप आगे प्रोसीड कीजिए, मैं आपको इस पे आ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी, द डिफिनीशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई, ओके, इज इक्वल टू number of elements in the event and number of elements in the sample space, number of elements in the sample space, number of element in the event। मतलब इस इवेंट ई में की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि क्या आप चाहते हैं, क्या आप क्या चाहते हैं, या क्या हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, चाहते हैं उसकी संख्या है, उसकी संख्या है, और हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें क्या क्या मिल सकता है, मिल सकता है उसकी संख्या, उसकी संख्या। हिंदी में लिख रहा हूं, थोड़ा इंग्लिश में भी लिख दूंगा भाई। हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट, और जो हम चाहते हैं उसका नंबर्स मुझे चाहिए, एंड हमें क्या क्या मिल सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज टू, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम हमको क्या मिल सकता है, चाहत के नीचे क्या क्या मिल सकता है, क्या चाह रहे हैं और क्या क्या मिल रहा है। समटाइम्स जो कुछ भी मिल रहा है कोई जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद कर रहे हो,
वो तो पिक एंड चूज है भाई। हमको हम जो चाह रहे हैं वो मिलेगा, ये मिलने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। मैं आपको बोल रहा हूं इस डिफिनीशंस को याद रखिए कि हम क्या चाहते हैं उसकी संख्या, हम क्या चाहते हैं उसका एक सेट बनेगा, उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाय हम चाहें या ना चाहें पॉसिबल आउटकम्स जो आने वाले हैं, जो घटना घटने वाली है उसमें क्या क्या हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। अब मान लीजिए कि बहुत मतलब वेरी सिंपल एक बात बताए, किसी को किसी की शादी हुई और मान लीजिए उसके बाद वो बोले कि अब ये है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है और लोग बोल रहे हैं कि भाई अब इसके घर में भी एक नया बच्चा जन्म लेने वाला है, एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो बोलेगा कि भाई लड़का होगा। सब लोग घर पे बाहर में एकदम खुशी मना रहे हैं, भैया लड़का होगा लड़का होगा। बट लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जस्ट एक मिनट। जस्ट एक मिनट। आ रहा है पूरा फेसबुक? आ रहा है? ओके, सो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने शिकायत किया था कि सर फेसबुक पर पूरा नहीं आ रहा है, तो जस्ट उस कैमरे को ही हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे थे। ओके, तो लेट्स सी, हम लोग वापस अपनी जगह पर आते हैं। भाई कैमरा के ये हमारा लग जाओ भाई। ओके, चलिए माइक। ओके, माइक सही है। ओके, हम वो लोग किस टॉपिक पे थे? हम लोग टॉपिक पे थे कि किसी घर में एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है और लोग बड़े खुशी मना रहे हैं कि भाई लड़का होगा लड़का होगा। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि लड़का होगा? तो व्हाट इज वांट, वो सब लोग चाह रहे हैं लड़का हो लड़का हो। सो उनके अगर इवेंट में देखा जाए तो उनके इवेंट में क्या है? उनके इवेंट में है कि भैया चाहिए बॉय। ओके, लेकिन सैंपल स्पेस में अगर देखा जाए, सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम, सो ये तो मतलब गॉड नोज कि भाई लड़का होगा या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। ओके, लड़का होगा या लड़की होगी। सो इस समय अगर किसी से पूछा जाए कि भैया आपके घर में एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट सन? 10 लड़का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देन इट विल बी, हम क्या चाहते हैं उसकी संख्या, हम चाहते हैं लड़का पैदा हो, उसकी संख्या 1 है और हमें क्या क्या मिल सकता है उसकी, तो पॉसिबिलिटी है कि लड़का हो या लड़की हो, दैट इज 2। सो इस समय प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाए। प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज ऑल पॉसिबल आउटकम, इवेंट मतलब सिंपली व्हाट यू वांट। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। हाँ लीजिए, मैंने आपको सवाल के साथ लाना शुरू किया है एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हालांकि आप क्वेश्चन नंबर पर मत जाइए, बट मैं आपको यह बोल रहा हूं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो इस एनसीईआरटी का बुक, क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, exercise 14.1, this is exercise 14.1, क्वेश्चन नंबर 13 एंड पेज नंबर है 215। 215 नंबर पेज है, एनसीईआरटी क्लास 10 एंड दिस इज द न्यू बुक। ओके, किसी के पास पुराना बुक होगा तो ये पेज नंबर बदल जाएगा और ये एक्सरसाइज भी बदल जाएगा, वहां पे 14.1 नहीं के हो सकता है 15.1 हो, बट दिस इज द न्यू बुक अभी जो रिसेंटली चल रहा है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं
और मैं अभी इस क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। बताइए कितने आदमी इसमें देख रहे हैं कि भाई ये डाइस है, लूडो का गोटी फेंका जाना है और कहा जा रहा है कि डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सो सबसे पहले आपसे अगर हम पूछते हैं कि बताओ बच्चा सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 यही हो सकता है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सैंपल स्पेस के अंदर में एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं आ सकता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 13 का पहला, इवेंट, इवेंट के अंदर में प्राइम नंबर चाहिए। भाई प्राइम नंबर क्या होता है? सो प्राइम नंबर इज 2 3 5। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसमें खुद से ही भाग लगता है, उसके अलावा किसी और से भाग नहीं लग सकता है। तो 2 में 2 से ही भाग लगेगा, 3 में 3 से ही भाग लगेगा, कोई और नंबर नहीं आएगा, 5 में 5 से ही भाग लगेगा। तो हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें या तो एक से भाग लगता है या खुद उसी नंबर से भाग लगता है। एक को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा गया। प्राइम नंबर 2 3 5 7 8 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 8 में 2 से भाग लग जाता है। 9 उसमें भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 में जब लूडो का गोटिया पैसे फेंकेंगे, डाइस फेंकेंगे, तो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी है 2 3 5। तो अब अगर कोई पूछता है कि सर बताइए सो कि अब हमारी प्रोबेबिलिटी, तो मैं यही बोलूंगा ना कि प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो अब आप बताओ कि आपके इस में कितने नंबर्स है भाई? 1 2 3 दैट इज 3। सैंपल स्पेस में कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 3/6 कैंसिल करके 1/2। तो दिस आंसर इज 1/2। हियर आंसर इज 1/2। कितना आसान है, कितना आसान है भाई प्रोबेबिलिटी। जो लोग ये बोलते थे कि प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल है, बहुत समझ से दूर है, सिंपल प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। एंड व्हाट इज इवेंट? इवेंट मतलब फेवरेबल आउटकम्स, जिसकी आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। तो जितना आप चाह रहे हैं डिवाइडेड बाय जो कुछ भी मिल सकता है। Now the second is a number lying between 2 and 6. So दो नंबर वाले पार्ट में, दो नंबर वाले पार्ट में ये कहा जा रहा है, अगर ये सेकंड पर आप आते हैं, सो सेकंड पार्ट के लिए डाइस को थ्रोन किया सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 या 6 ये मिल सकता है। एंड इवेंट, इवेंट के बारे में कहा जाता है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक नंबर जो 2 और 6 के बीच में हो। सो 2 और 6 के बीच का नंबर हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। यहां पे कितना है? 3। तो 3/6 दैट इज 1/2। ओके। एंड ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, ये तीसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चंस का आपके सामने है। तो तीसरा पार्ट क्वेश्चन का सामने है, क्या है भाई तीसरा पार्ट? तीसरा पार्ट कहा जा रहा है कि ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ओके, सो ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी में चलते हैं। थर्ड वन, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, इवेंट ऑड नंबर होगा 1 3 या 5, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट एलिमेंट इन द इवेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, 3/6 अगेन 1/2। ओके, कितना आसान है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है प्रोबेबिलिटी को समझना। ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 215 पे एक्सरसाइज 14.1 नए वाले बुक में। बहुत ही आसान है, आगे बढ़िए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, द क्वेश्चन इज दिस हियर, यू सी क्वेश्चन है, अब देखिए, मूव कर जाओ भाई, तो मूव। हम्म आइए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इसमें से क्या?
भाई सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। सो ये तो नंबर है ना भाई, नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबर है, दिस इज ऑल्सो नंबर। तो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इट कैनॉट बी निगेटिव, सो दिस इज निगेटिव नहीं हो सकता है भाई, यही है इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है। व्हाट आई कैन से कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है इट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे साबित कीजिएगा कि सर 0 और 1 के बीच में ही होता है, ये क्वेश्चन से ही बताएंगे, आगे देखते रहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। निगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं सोच सकते। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि यह सवाल आपके किताब का ही सवाल है। अगेन हमारे एनसीईआरटी में पेज नंबर, सवाल को पढ़िए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये क्वेश्चन। अगेन आपके पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कौन सा, क्लास 10 का, क्लास 10 चैप्टर का नंबर है, चैप्टर नंबर है 14.1, पेज नंबर है 251। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहा जा रहा है गोपी, गोपी एक लड़का का नाम है, 22 खरीदता है अ फिश, मछली, फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए एक आदमी है गोपी जो मछली खरीदने जा रहा है। देखिए गोपी लड़की है, सॉरी, तो ये मछली खरीदने गई। ओके, द शॉपकीपर्स टेक आउट अ फिश फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम द टैंक, टैंक में से रैंडमली उसने फिश निकाल के उनको दिया जो है। अरे भाई कितना, उस टैंक में 5 मेल और 8 फीमेल फिश थी जो है, जो इसमें दिखाया जा रहा है कि भाई इसमें जो है ना मेल फिश कितना है, मेल फिश 5 है। ओके, नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश, फीमेल फिश दिया हुआ है 8। तो आप बताइए टोटल फिश कितना है भाई, टोटल फिश है 13। ओके, अब ये जनाब को भैया एक मछली चाहिए, एक मछली, ठीक है। अब यहां से लगाए और निकाले एक मछली कि भाई लीजिए ये है हमारी मछली भाई। तो मान लीजिए कि मेल फिश 5 है, मान लीजिए मेल फिश 5 है, इसका मैं नाम दे देता हूं M1 M2 M3 M4 M, 8 फीमेल फिश है, मान लीजिए इसका नाम देते हैं F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8, मान लीजिए नाम दे देते हैं। अब गए बोले कि भैया मुझे एक मछली चाहिए। तो एक मछली अगर चाहिए तो एक मछली अगर उनको निकालना है, ठीक है, एक मछली अगर उनको चाहिए और वो एक मछली निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आइए एक मछली निकालना है उनको, क्या कहते हैं कि भाई मुझे एक मछली चाहिए, तो उनके सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, एक मछली, पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम उनके पास हो सकता है या तो मेल 1, मेल 2, मेल 3, मेल 4, मेल 5, फीमेल 1, फीमेल 2, फीमेल 3, फीमेल 4, फीमेल 5, फीमेल 6, फीमेल 7, फीमेल 8। ओके, ये पॉसिबल आउटकम है। सैंपल स्पेस मतलब उसने जब उस बर्तन में हाथ लगा के एक मछली निकाला तो इनमें से कोई एक हो सकता है, M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8, मतलब 8 फीमेल मछलियां कोई भी हो सकती है, 5 मेल मछलियां उसमें कोई भी हो सकती है। बट व्हाट इज द इवेंट, इवेंट ही इज सेइंग, इवेंट में उनका कहना है कि भाई मुझे तो ये चाहिए, उनका कहना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन इज आउट इज मेल फिश। इनका कहना है कि ये जो हम निकाल रहे हैं वो हमारी मेल फिश हो, ये हमको चाहिए। भाई मेल फिश चाहिए अगर उनको, तो उसके लिए इवेंट में क्या हो सकता है, इवेंट के अंदर में या तो M1 आएगा, या तो M2 आएगा, या M3 आएगा, या M4 आएगा,
या M5 आएगा, क्योंकि इनकी ये चाहत है कि मुझे मेल फिश मिले, यानी उनके इवेंट में दीज आर द पॉसिबल एलिमेंट्स, मतलब या तो M1 मिलेगा या M2 मिलेगा या M3 मिलेगा या M4 मिलेगा या M5 मिलेगा। ओके, हम लोग क्या रहे हैं, इट इज द पॉसिबल फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इज दिस एंड दिस इज द टोटल आउटकम, दिस इज द टोटल आउटकम। ये आ सकता है, लेकिन हमें चाहते हैं कि मुझे मेल फिश चाहिए। सो अब अगर आपको कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ इवेंट इन द number of element in the event, number of element in the sample space. Number of element in the event is 5, number of element in the sample space is 13. तो 5/13 मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी, एक मछली निकाल दे तो फीमेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी 8/13। ओके, सो कितना आसान है, कितना आसान है। बस डिफिनीशन, इफ यू रिमेंबर, इफ यू स्टक टू डिफिनीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सवाल तो ऐसे बनेंगे चुटकियों में जो है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल भी आपके बुक में ही है, इसमें किताब में ही ये सवाल दिया हुआ है। सवाल तो बहुत ही सिंपल है। सवाल देखिए क्या है, सवाल को पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सवाल है कि a game of chance consists of spinning a arrow which comes to the rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, ये है स्पिन, और यहां पर इस पे लिखा हुआ है, यहां पे एक लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इसको जो है एक बार नचाना, जाके ऐसे कर 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 रुक जाता है। पहले मेला ओला में देखते थे हम लोग, तो दिवाली के टाइम में लगता था कुड़वा मेला, समथिंग लाइक दैट। अभी भी बहुत जगह आता है जो है इस टाइप का जो है रहता है। अब आप इसको नचाइए, एक जगह आके जो है आपको रुक जाएगा, जो है किसी नंबर पे पर्टिकुलरली ये तीर आके रुकेगा। ओके, सो ये है हमारे पास 8। अब आप बताइए, मैं अभी सवाल को नहीं पढ़ रहा हूं। इफ आई से कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस इज सिंपली द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, सभी का कलेक्शन है, यही होगा। सैंपल स्पेस में क्या होगा भाई, इस स्पिनिंग को अगर हम लोग इसको नचाते हैं, इस चक्री को हम लोग नचाते हैं, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी पे तो आके ये तीर रुक जाएगा। तो सैंपल स्पेस में कितने, 8 एलिमेंट्स हैं। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। सवाल हमारा क्या कहता है, व्हाट इज, दोज आर इक्वली लाउड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। इवेंट में हमारी कल्पना है कि हमको जो है ना, इवेंट में हमारा 8 आना चाहिए। ठीक है, ये पहला वाला सवाल कह रहा है 12 का पहला। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कितने नंबर पेज पे है, पेज नंबर 251, एनसीईआरटी नया वाला किताब 14.1 चैप्टर, सो क्लास 10 का पहला कह रहा है कि इवेंट में हमें 8 आना चाहिए। तो ठीक है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होने जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट है, 1, इसमें कितने हैं, 8, तो 1/8, सिंपल आंसर। दूसरा सवाल, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आना चाहिए। इस समय हम लोग क्या कहते हैं, हमारे इवेंट में 1 नहीं तो 3 नहीं तो 5 नहीं तो 7, यही ऑड नंबर है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, 1 2 3 4 है, तो 4 यहां पे डिवाइडेड बाई इसमें कितने 8, तो 4/8, दैट इज 1/2। तीसरा है नंबर लेस देन 9। ओके, नाउ ये चीज अब आपको मैं समझाने वाला हूं कि ये कहा जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी हियर, दिस इज, मैं यहीं पर रखता हूं। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो थर्ड पार्ट इफ यू सी, थर्ड नहीं, जस्ट अ मिनट, थर्ड पार्ट तो ऐसा सिंपल है, उसको निकाल देते हैं यहाँ पे। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 2 से बड़ा नंबर चाहिए, उसमें इवेंट में क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6 यहां पे है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 8, 6/8 को काट दीजिए, तो 2 से 3, 2 3/4। ओके, नाउ ये वाला पर आ जाइए, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको मैं बताने वाला हूं। नंबर लेस देन 9, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक जो नंबर आएगा 9 से छोटा होगा।
सो भाई 9 से छोटा होगा उस समय इवेंट में कौन कौन आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। सो इस समय इफ यू सी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट 8 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस में कितना नंबर है? 8 कैंसिल होके कितना बचा भाई? 1। सो जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, वो चीज तो मैंने यहां दिखा दिया कि देखिए प्रोबेबिलिटी का मान 1 भी हो सकता है। जब प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 1 हो जाए तो वैसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं? इफ यू सी, जब प्रोबेबिलिटी का मान, अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान अगर 1 हो जाए, मान लीजिए अगर किसी केस में, तो उसको क्या जाता है? श्योर या सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट। सो मतलब अब कोई डाइस फेंक दिया जाए, लूडो का गोटी फेंक दिया जाए और कहा जाए कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 7 से नीचे होगा? अरे भाई उस पे 1 2 3 4 5 6 ही होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, और आप कह रहे हैं 7 से छोटा होना चाहिए हमारे इवेंट में, तो जो नंबर आएगा वो 7 से छोटा होगा, 1 2 3 4 5 6 ही होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस जब मैच करने लगेगा, that time probability will be 1 and that type of events are called sure event or the certain event. Okay, so बढ़ते हैं आगे और भी सवालों की तरफ। चलिए, एक सवाल ये है जिसको जरा देखने की कोशिश कीजिए। सवाल है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 10, आई स्कूल होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। सो कहा जा रहा है कि एक गर्ल की संख्या जो है, गर्ल की संख्या जो है 25 है और बॉयज की संख्या जो है वो है 15 एक क्लास में, वो भी क्लास 10 है। क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर को एक स्टूडेंट को एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट कार्ड्स एंड द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। एक कार्ड पर फटाफट बच्चों का नाम लिखा और सारे कार्ड एक जैसे हैं। एंड देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टीयर देम थ्रोली। एक बैग में डाला और उसको ऐसे 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 मिला दिया। शी ड्रॉज वन कार्ड, एक कार्ड वहां से निकालती हैं फ्रॉम बैग। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल? तो पहला चीज पूछ रहा है कि गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी गर्ल नेम। तो भाई टोटल अगर हम 40 बच्चे थे तो किसी का नाम निकालेंगे तो 40 तरह के आउटकम आ सकते थे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 40। और मेरी चाहत है कि उसमें गर्ल्स का ही नाम निकले, तो रीता सीता गीता कितनी थी? 25, तो 25 में नाम आना चाहिए था कोई एक का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट इज 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 40, 25 बटा 40। लड़का होने के क्या चांसेस थे? प्रोबेबिलिटी दैट दैट नंबर या कार्ड जो निकाला गया वो बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? तो 15 बटा 40। ओके, बॉयज में उसी 15 में से किसी का नाम आ जाता, राम श्याम करीम जो भी 15 में से किसी का नाम आ जाता, तो उसके सैंपल स्पेस में वो बच्चों का नाम होता, बॉय नेम बॉय 1 B1 B2 B3 ऐसे। सो उसमें 15 हो सकते थे, 15 बटा 40 ये कैंसिल कर लीजिए, 50 25 5 दिस इज 8, 5 बटा 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 3 15, 8 दिस इज 3/8। तो बहुत सिंपल सवाल हैं। ओके, आगे आइए। अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये सवाल आपके बुक में है और ये है क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 251, 250 नंबर 51 नंबर पेज, सॉरी 215 नंबर पेज पे है। दिस इज एट व्हाट पेज नंबर 215 पे है। पेज नंबर 215 पे ये सवाल है और एक्सरसाइज है 14.1 न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स। ओके, सवाल देखिए, पढ़िए, जरा सोचिए। सोचिए कि सवाल क्या आसान है, मुश्किल है। पढ़ने की कोशिश करता हूं। लेट अस सी। 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 पेन्स आर accidentally
मिक्स्ड विथ 132 गुड वन, मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन कितना है भैया 12, नंबर ऑफ गुड पेन, गुड कंडीशन पेन इज इक्वल टू 132, मिक्स हो गया, टोटल पेन, टोटल पेन इज इक्वल टू 144, ठीक है, ये है हमारे। अगर आप एक पेन निकालते हैं तो कोई भी निकल सकता था, डिफेक्टिव वन, D1 D2, डिफेक्टिव का मान लीजिए नाम देते हैं D1 D2 D3 D12 तक, और गुड पेन का नाम देते हैं G1 G2 G3 G132 तक। तो टोटल कितना है सैंपल स्पेस में? 144 एलिमेंट्स हैं इन योर सैंपल स्पेस, मतलब एक पेन अगर आप निकालिएगा तो कोई निकल सकता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 144। क्वेश्चन आ रहा है, it is not possible to just look at the pen and tell whether it is defective. One pen is taken out randomly, random निकाला है भाई, आंख बंद करके निकाला है from this plot. Determine the probability that the pen taken is a good one. बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पेन जो निकाले हैं वो अच्छा वाला हो। तो अरे भाई अच्छा वाला हो तो मतलब उसी 132 में से निकलेगा ना, ये गुड वाले में से G1 G2 G3 G, यानी कि अच्छा निकलने के लिए उसके सैंपल उसके इवेंट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट शुड बी 132, इज इट दैट? क्योंकि 132 ही पेन अच्छे थे। अगर हम रैंडमली निकाल रहे हैं आंख बंद करके, तो आंख बंद करके निकाल रहे तो कोई भी निकलेगा, तो कोई भी निकलेगा, तो वो भाई 144 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरा लक फेवर करता है और हम गुड वन निकालते हैं, तो इसका मतलब कि उसी 132 में से कोई निकलने वाला होगा। तो 132 तरह का मेरा इवेंट में एलिमेंट्स आ सकते हैं। G1 गुड का नाम गुड पेन, G1 G2 G3 G 132 तक में से कोई आ सकता है। तो उसमें कितने 132। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी इज सिंपली probability of event is equal to number of elements in the event divided by number of elements in the sample space. So 132 बटा 144, 12 से काटिए 12 और ये 11, सो 11 बटा 12, दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा, सॉल्यूशन इतना छोटा, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट इतना बड़ा, क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन छोटा, क्योंकि कंसेप्ट जो है क्वेश्चन से भी बड़ा है। और जब कंसेप्ट क्लियर है तो फिर सवाल बनने में कहीं पे देरी नहीं होने वाला है। ओके, आगे एक और सवाल है, आपके ही बुक का है। अब बुक में लिखना छोड़ दूंगा भैया कि किस बुक का है, एनसीईआरटी का है, और सब पेज नंबर 215, 14.1 चैप्टर, छोड़िए अब इन बातों को, सवाल पे डायरेक्ट आ जाइए, सवाल को पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है? अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। सो डिफेक्टिव बल्ब की संख्या, डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब 4 है। नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब, नॉट डिफेक्टिव 16 है। टोटल बल्ब कितना है? टोटल बल्ब जो है 20 है। तो डिफेक्टिव बल्ब का नाम दे दीजिए D1 D2 D3 D4, नॉट डिफेक्टिव का नाम दे दीजिए जो है गुड दे दीजिए G1 G2 G3 G16 तक। तो टोटल कितने हो गए भाई? 20। अब क्या किया जा रहा है कि उसमें से कहा जा रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। एक बल्ब निकाला गया, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बल्ब को निकाला गया। तो अब आप सोचिए कि इस डबवा में अंदर में कितना बल्ब है भाई? D1 D2 D3 D4, ओके, ये सब डिफेक्टिव वाला है। गुड वाला G1 G2 G3 G4 G16 तक है। ओके, तो टोटल इसमें 20 है। अब इसमें से एक आप निकाल रहे हैं। सो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? डिफेक्टिव होने के लिए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ योर डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिफेक्टिव सेट, जो है डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, दैट इज टोटल 4/20, 1/5। तो डिफेक्टिव बल्ब मिले एक निकालने पर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी?
तो डिफेक्टिव बल्ब एक मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/20। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरे क्वेश्चन में आइए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। बोला कि मानिए कि हम लोग एक जो बल्ब निकाले पहले वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, वो डिफेक्टिव नहीं है। मतलब एकदम क्लियर कट कह दिया कि जो बल्ब आप निकाले हैं वो गुड है। सो उसमें एक गुड कम हो गया। ठीक है, सो कह रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब इसमें से आपने एक निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपने उसको रिप्लेस भी नहीं किया। तो आपने क्या किया भाई, आपने जो निकाल लिया इसमें से एक निकाला जो कि गुड निकल कर आया था, तो अब आपका डिफेक्टिव बल्ब इसमें कितना रह गया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अभी आपके पास 4 रह गया, और नंबर ऑफ गुड बल्ब्स इसमें अब आपके पास मात्र 15 रह गया। क्यों, पहले 16 था, एक आपने निकाला और निकालने के बाद आपने बोला कि भाई वो डिफेक्टिव नहीं है तो गुड है। तो कोई भी हो सकता है, G1 G से G16 तक में से कोई हो सकता है, एक गुड मिल गया, हटाइए उसको। और आपने कहा कि इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको फिर हमने उसमें डाला नहीं, तो डाला नहीं तो यही बच गया। अब क्या कर रहा है कि नाउ अगेन वन बल्ब इज ड्रॉन। अब दोबारा हम लोग एक बल्ब निकालते हैं, तो दोबारा एक बल्ब निकालते हैं रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दिस टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। लेकिन निकालना किस में से भाई, इसमें से निकालना है। उस समय आप सोचिए कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक निकालेंगे मात्र ये 19, क्योंकि 19 बचे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि नॉट डिफेक्टिव, गुड होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो वो किस में से होगा, इसी 15 में से कोई एक होगा, 15। तो 15/19। ठीक है, सोचिए, समझिए, जो है पहले जो है 4 खराब था, 16 अच्छा था, उसमें से एक निकाले, और उसमें से जो निकाले हैं उसको कहा जा रहा है कि वो डिफेक्टिव निकलेगा। तो वो 4 डिफेक्टिव में से एक कोई निकल सकता था, तो वहां पे इवेंट्स में 4 हो गया, टोटल सैंपल स्पेस में 20 हो गए, तो 4/20। यहां पे उसी इवेंट में अब दोबारा चल रहे हैं हम लोग, और कहा यह जा रहा है कि एक जो बल्ब हम निकाले वो हमें पाया गया कि वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब गुड है। तो गुड हमारा एक जो है कम हो गया। अब कहा जा रहा है कि उसको रिप्लेस भी नहीं किया हम, मतलब ऐसे 19 ही रह गया। तो अब कहा जा रहा है कि अब बताइए कि अब हम दोबारा जो निकालते हैं उसमें नॉट डिफेक्टिव मिले एक, तो उसमें नॉट डिफेक्टिव यानी कि इसी गुड में से कोई मिलेगा, तो ये 15, और टोटल यहाँ पे हमारा 19 है, तो 15/19। ओके, आगे सवाल की तरफ बढ़िए। अब ये आपके सवाल में, किताब में ही दिया हुआ सवाल है, तो सवाल क्या है, 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम में इनको थ्रो किया गया। राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स। अब आप बताइए कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे ये बताना है। ठीक है, सो पॉसिबल आउटकम्स अगर आप याद कीजिए, तो मैं बता रहा हूं कि पॉसिबल आउटकम्स इसके सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, ऐसे करते 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 हम लोग 6 6 तक आएंगे। यानी कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 36। मैंने बताया था ना, आपको ये बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आया, तो पहला क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 1, पॉसिबिलिटी है कि 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, ये लिख दिए। पॉसिबिलिटी है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, वो लिखते चले जाएंगे, ऐसे टोटल 36 आ जाएंगे। अब आपको कहा जा रहा है कि, क्या कहा जा रहा है वो देखिए सवाल में। सवाल अब आपके इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ रहा है। ओके, सवाल के इंटरेस्टिंग मोड़ पर आने से देखिए कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है
what are the probability that sum of the two numbers appearing on the top of dice is 8? 8 हो जाए, दोनों को जोड़ने पर 8 हो जाए। तो दोनों को जोड़ने पर 8 वाला कंडीशंस क्या हो सकता है भाई? दोनों को जोड़ने पर 8 वाला कंडीशंस देखिए, 1 1 1 1 में तो कुछ नहीं हो सकता है। 2 के साथ सोचिए, 2 2 6 हो सकता है। ओके, 2 6 हो सकता है, तो 6 2 भी हो सकता है। उधर का 6 इधर का 2। चलिए, उसके बाद 2 6 6 2 3 उठाइए, तो हमको 8 चाहिए, तो 3 5 5 3 3 5 या इस पे 5 3। अब आइए 4 उठाइए, सो 4 4 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। 5 नहीं, 5 3 तो 5 3 लिख लिए, 6 2 तो 6 2 भी लिख लिए जो है, ठीक है, 6 2 भी लिख चुके हैं और 2 6 भी लिख सकते हैं। तो इतने ही एलिमेंट्स होंगे कि अगर 8 होना है तो 1 2 3 4 5। तो इस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 36। सो दिस इज योर आंसर। ओके, बट अगला सवाल थोड़ा खतरनाक है। बोला कि सम 13 होना चाहिए। बोलिए, सम 13 होना चाहिए। भाई 12 से तो ज्यादा औकात नहीं है लाने का हम लोग को। वी कैनॉट फाइंड दैट 6 6, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है 12 से ज्यादा। तो 13 वाला पे क्या होगा भाई? सो सेकंड वाले सवाल के लिए वी कैन से जो है सेकंड वाले में इवेंट में एक ऐसा सेट होगा जहां पे कुछ भी नहीं होगा, खाली जगह होगा। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी 0। मतलब 13 का तो जोड़ हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो व्हाट यू कैन से दैट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट शुड बी 0 बटा 36, दैट इज 0 इनके लिए। ओके, तो इनके लिए क्या हो जाएगा? 0। ओके, सो जस्ट अ मिनट। So again we will fine. So अब तीसरा पार्ट के लेस देन और इक्वल टू 12। अब यहां पे हाँ, मैं एक चीज यहां पे आपको बताना चाह रहा था कि जब एक ऐसा जगह जहां पे प्रोबेबिलिटी जो है आपको 0 हो जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, तो उसको कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। व्हाट इज सेट? इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो उसको कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है। तो देखिए अब आप हम लोग उस जगह पे पहुंच गए। उस जगह पे पहुंच गए कहां पे? कि जहां पे प्रोबेबिलिटी का मान 0 भी हो सकता है। ओके, सो अब आइए, एक कहा जा रहा है, दूसरा चीज अब हमसे ये कहा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 12। सारे दोनों नंबर्स का जोड़ने पर, इनके इनके नंबर पे जोड़ने पर 12 आना चाहिए या 12 के बराबर आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। तो डोंट यू थिंक कि दिस टाइम योर सैंपल स्पेस एंड मतलब तीसरे वाले पार्ट के लिए सवाल के तीसरे पार्ट के लिए योर सैंपल स्पेस एंड इवेंट शुड बी सेम, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो कुछ भी होगा, 12 होगा या 12 से छोटा होगा उससे। तो सैंपल स्पेस और इवेंट दोनों बराबर हो गए हैं। दैट टाइम योर प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू सिंपली number of elements in sample space, number of elements in event, number of elements in sample space, that is 36 बटा 36, that is 1।
तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, श्योर इवेंट और द सर्टेन इवेंट। एंड जहां पे जीरो आया था उसको हम लोगों ने बोला था इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस तरह से हमने आपको ये बताने की कोशिश की प्रोबेबिलिटी जीरो और एक के बीच में होता है, जीरो से बड़ा और एक से छोटा होता है। ओके, और जीरो के बराबर भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है, जो चीजें आपके सामने दिख रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू सी हियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है जो एनसीईआरटी क्लास 10 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सवाल में कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को दो बार थ्रो किया गया, ठीक है, एक बार और दूसरी बार। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, फाइव विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, अब सोचिए कि पांच के बारे में कहा जा रहा है कि पांच नहीं आए। ठीक है, सो पहले सैंपल स्पेस में तो आपको पता है, सैंपल स्पेस में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 like that 6 6। कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। अब पहले मैं दूसरा सवाल बनाता हूं, सेकंड नंबर सवाल, उनके लिए इवेंट कहा जा रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, पांच कम से कम एक बार आया हो। सो वो क्या हो सकता है, 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5, दोनों पर पांच आ गया, 6 5 5 6। ओके, कितना, 6 5 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट शुड बी 11। क्यों, क्योंकि पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया, इस पे 5 आया, इस पे 1 आया, तो एटलीस्ट वन एक बार 5 आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दोनों पे भी 5 आ सकता है, दोनों बार में 5 5 आ सकता था, तो 5 5 लिख दिए हम लोग। सो ऐसे केसेस में अब आपके पास ऐसे केसेस में अब आपके पास देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट is equal to number of element in the sample space divided by number of elements in the event divided by number of element in the sample space। यानी कि यहां पे हो गया 11, यहां पे 36, यहां पे 11, ऊपर वाले में 36 सैंपल स्पेस, तो 11/36 हो गया। ओके, अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर इस सवाल को देखा जाए, इस वाले को, फर्स्ट वाले को देखा जाए, अभी मैंने ये सेकंड डायरेक्ट बनाया था, फर्स्ट वाले को देखा जाए, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स, पांच जो है किसी भी केस में नहीं आया है। ठीक है, पांच किसी भी केस में नहीं आया है, मतलब ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। सो उसके सैंपल स्पेस, उसके इवेंट में क्या था, सो दूसरे वाले का जो पहले वाले का जो इवेंट था उसमें आप अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं होनी चाहिए तो क्या, बाकी सब डाल दीजिए, इनको छोड़ के बाकी सब डाल दीजिए। यानी कि यहाँ पे 1 1 1 2 ये सब यहाँ पे रहेगा, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट विल बी, ये 11 हटा दीजिए, 36 में से 11 हटा लीजिए, तो कितने, 25, 36 में से इस 11 को हटा लीजिए, उस वही 25 जो है यहां पर होंगे। मतलब वैसा सिचुएशन जहां पे पांच किसी भी टाइम में नहीं आया है, पहले भी नहीं आया है और दूसरे भी थ्रो में नहीं आया है, तो वैसा ये वाला सिचुएशन है, इसको हटा लिया जाए तो यू विल गेट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वन इज 25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 25/36। ओके, कंसेप्चुअल पार्ट पे जाइए, कंसेप्ट पे जब जाएंगे ना तो सवाल आसानी से बने। तो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हिम्मत करने की जरूरत है,
सवाल भारी नहीं होंगे। तो अब आइए, इम्पॉसिबल इवेंट एंड द श्योर इवेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी 0 एंड श्योर इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी इज सिंपली 1। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए जरा, और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। सो बैग में जो है ना सिर्फ लेमन फ्लेवर वाला चीज है, सब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ओके। मालिनी, एक लड़की का नाम है, टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? भाई इसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी था, तो हमको जो भी मिलेगा लेमन मिलेगा। कैंडी इसमें ऑरेंज कहां से मिलेगा? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी इज 0। हमको यहां पे ऑरेंज कहां से मिल जाएगा? एंड दूसरा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो निकालेंगे लेमन ही मिलेगा? अरे भाई जब लेमन के ही बैग में हाथ डाल रहे हैं तो लेमन ही मिलेगा ना, वहां ऑरेंज या जामुन थोड़े मिल जाएगा। लेमन के बैग में लेमन ही मिलेगा। हियर द प्रोबेबिलिटी इज 1। तो श्योर इवेंट दिस वन, इम्पॉसिबल इवेंट 0 वाला। आगे सवाल। अब यहां ये एक चीज आपके सामने है, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। इसको मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद फिर बताता हूं आपको कि क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि एक डाई को आपने थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस में आपको क्या मिला? 1 2 3 4 5 6। ओके। और हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा इवेंट जिसमें मान लीजिए कि हमको इवन नंबर मिलता है। क्या मिलता है? इवन नंबर। सो वो क्या होगा? 2 4 6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 3/6, कैंसिल करके 1/2। ओके। मैं अब क्या कहता हूं कि एक ऐसा इवेंट हम लोग बोलते हैं ई डैश। ई डैश या ई डैश, ऐसे ई बार या ई डैश इज इक्वल टू नॉट ई। नॉट ई, नॉट ई मतलब नॉट इवन नंबर, नॉट इवन नंबर, नॉट इवन नंबर। इवन नंबर नहीं होना चाहिए। नॉट ई का मतलब है कि जो आपका इवेंट था वो अब नहीं होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ हो जाए, तो नॉट इवन नंबर। तो नॉट इवन नंबर इसमें कौन कौन सा भाई आएगा? इसमें आ जाएगा 1 3 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये कितना आएगा भाई? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अगेन 3/6 काट के 1/2 हुआ। सो अब आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां का कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट शुड बी इक्वल टू 1। ये यहां का कंक्लूजन सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं एक डाइस को थ्रो किया गया और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 2, ओनली 2, 2 2 लिखा हुआ, तो आप बोलेंगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना 1/6 होगी, 2 पाने की प्रोबेबिलिटी। तो पूछेंगे कैसे? बोले सर 2 आना चाहिए तो हमारे इवेंट में विल राइट 2, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 होगा, तो 2 का मतलब है 1 है, तो वो एक संख्या डिवाइडेड बाई 6, तो 1/6 हो गया। तो हम बोले कि मान लो कि हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट गेट 2, नॉट 2, तो नॉट 2 में क्या होगा? 1 3 4 5 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। सो 1/6 जोड़ 5/6 इज इक्वल टू 1। 1/6 प्लस 5/6 दोनों मिलके क्या हुआ? दोनों मिलके आपके पास हो गए 1। सो हम लोग यही सिर्फ आपको यहां पे बताना चाहते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
इज इक्वल टू 1 होता है। सो लेट्स कम बैक। ओके, मैंने यहाँ पे यही चीज समझाने की कोशिश किया था या बताने की कोशिश किया था कि probability of event not E is equal to something like this is equal to 1 minus probability of event। इसको यहाँ पे लाके जोड़ दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस पे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है और 8 भी है आपके बुक में। उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। अगर हमने डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। मान लीजिए मेरा इवेंट है, इवेंट का मतलब है गेटिंग 2। ओके, गेटिंग 2 यानी कि इसके में क्या आएगा, सिंपली 2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी इज सिंपली 1/6। नॉट ई, सो नॉट ई का मतलब क्या होगा, नॉट ई मतलब 2 नहीं आना चाहिए। तो 2 नहीं आना चाहिए तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई is equal to 5/6। This 5/6 is nothing but 1 minus this। तो ये चीज यहां पे लिखा हुआ है। सो आइए वापस, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए बताइए। प्रोबेबिलिटी इज 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई is equal to 1 minus probability of E। So that is 1 minus 0.05 is nothing but 0.95। Okay? अगला सवाल, a bag contains 3 red ball। ठीक है, 3 रेड बॉल है वहां पे। ठीक है, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है। A ball is drawn at random from the bag। What is the probability that ball drawn is red। लाल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो अगर आप चाहे तो मैं जस्ट इसको लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू, भाई 3 रेड और 5 आपका ब्लैक, सो 3/8। अगर अब तक जो हमने डिस्कशंस किया है उसे आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए रेड का नाम दिया था R1 R2 R3, ब्लैक का नाम दिया था B1 B2 B3 B4 B5। तो उसमें 8 थे हमारे सैंपल स्पेस में, और अगर हमने एक निकाला है और रेड होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज R1 R2 R3 हमारा इवेंट में होगा। सो दैट इज 3/8 प्रोबेबिलिटी। एंड नॉट रेड, नॉट रेड मतलब P नॉट E, E डैश इज इक्वल टू 1 minus 3/8 दैट इज 5/8। आप सोच सकते हैं कि नॉट रेड का मतलब क्या हुआ, दैट इज ब्लैक। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 5/8। Next question again. A box contain 5 red marbles, okay, 8 white marbles and 4 green marbles। तो कितने हो गए भाई, 5 8 13 और 4 17 हो गए। 5 रेड, 8 आपका व्हाइट, 13 और 4 ग्रीन, 17। One is taken as this, what is probability that it is a red। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/17, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 8/17। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए। ग्रीन में क्या होता है, 4/17 होता। तो नॉट ग्रीन का क्या हो जाएगा, 1 - 4/17। आप सोच सकते हैं कि नॉट ग्रीन का मतलब क्या हुआ भैया। नॉट ग्रीन का मतलब ये है कि आपका रेड और व्हाइट इसमें से कोई हो, यानी कि 13 तो ये ऐसे भी आएगा 13/17। तो चलिए अब हम आपको जो है ना, हमने बहुत सारे बता दिए, अब आप क्वेश्चंस खुद करेंगे। मैं अब आपको समय के हिसाब से क्लास 1 घंटा 14 मिनट का हो गया है। मैं अब आपको प्लेइंग कार्ड्स के तरफ लेकर चलता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर लेकर चल रहा हूं। प्लेइंग कार्ड्स के तरफ लेकर चलता हूं जहां पे अब आपको हम लोग ओके अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ाया और कार्ड नहीं पढ़ाया, ये प्लेइंग कार्ड्स को नहीं दिखाया, तो फिर तो खेल अधूरा है। ठीक है,
तो 15-20 मिनट लगेंगे, इनको समझ लीजिए। एग्जाम में सवाल आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, मुझे भी क्लास को अब दूसरा भी ले जाना चाहिए था, बट मैं चाह रहा हूँ इसको क्लास में आपको समझा दूं, ताकि अब आप इसको समझ सके जो है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्लेइंग कार्ड्स अगर आपने कभी देखा हो या खेला हो, तो ये कार्ड्स मैं आपके सामने भी लेकर आया हूं। ठीक है, ये कार्ड्स हैं सामने, बट फोटोज भी हम लोगों ने बना के रखे हैं। यू सी हियर, अगर जब आप प्लेइंग कार्ड्स को उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपके पास यहां पे ना 26 ब्लैक कार्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 26 ब्लैक, और 26 आपको रेड कार्ड मिलेंगे। 26 रेड। ओके, तो इस पूरे पत्तों में अगर आप सही से देखेंगे तो आपके पास जो है रेड एंड ब्लैक को अगर आप लेके अलग अलग करेंगे ना, तो टोटल ब्लैक आपके पास 26 हो जाएंगे, और आपके पास रेड भी 26 हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए इधर में 26 ब्लैक कार्ड्स है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 26 ब्लैक, 26 रेड। ठीक है, फिगर मैंने बनाया है, समझाने की कोशिश करता हूं। एक इसमें कार्ड होता है जिसमें इसको ACE, ठीक है, लोग जिसको जनरली क्या बोलते हैं, आप देखिएगा जो लोग गेम खेलते हैं उसको वे लोग एक्का बोलते हैं। ओके, ए। सो ये सब में होता है। ठीक है, इस ब्लैक में भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। ठीक है, तो पहले हर कार्ड में एक इक्का होता है जिसपे आपका ये, हमने आपको बताया क्या लिखा होता है भाई, इसमें आपको ये लिखा होता है, ए लिखा होता है, ए। ठीक है, देख रहे हैं, ए लिखा हुआ है, जिसको गैम्बलर लोग बोलते हैं एक्का। देखिए, ACE, एक्का। उसके बाद कार्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है। यहां पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका, सॉरी ये इक्का के बाद ये एक नहीं है, आई एम सॉरी, ये इक्का, ये ए नहीं है। ओके, 1 नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक तरह के कार्ड में 2 3 6 7 8 9 होंगे। ओके, उसके बाद एक जैक, एक क्वीन और एक किंग होगा। ठीक है, सो जैक पर आपका जे लिखा हुआ होगा, क्वीन पे आपका क्यू लिखा हुआ होगा, और किंग पे आपके पास के लिखा हुआ होगा। ठीक है, सो अब इस कार्ड को अब हम लोग अलग, तो कितने तरह के कार्ड हो गए भाई? एक का ए लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग, 1 2 3, और इधर में 9 ये हो गए, एक ये, आपके पास टोटल 13 हो गए। अब हम आपको इसको अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं, देखिए ये चारों तरह के कार्ड जो है, इस प्लेइंग कार्ड में जब आप देखेंगे तो आपके पास 26 आपके पास रेड है, और 26 आपके पास क्या है? 26 आपके पास ब्लैक है। नाम दिया जाए, इनका नाम क्या होता है? ठीक है, नाम लिखने की कोशिश करता हूं भाई। इनको, ये जो हमारा है ब्लैक, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, दिल। ओके, ये हार्ट हो गए। और ये जो है आपको, ये हम लोग इसको बोलते हैं डायमंड, डायमंड। ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पैड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लब। ओके, सो चार तरह के आपके पास अब नाम हो गए। सो अब आपके पास हो गया हार्ट, डायमंड, स्पैड एंड क्लब। ठीक है, सो ये चार तरह के कार्ड है आपके सामने। चारों में अगर आप देखेंगे, किसी में भी आइए तो एक इक्का है,
ओके, यहां पे आइए, इक्का है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है। देख रहे हैं? उसी तरह यहां पे देखिएगा, इक्का, ACE, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, किंग, क्वीन। ठीक है। सो अब आपसे पूछा जाए कि कितने ब्लैक कार्ड हैं जी, तो आप बता सकते हैं इसको देखकर, देख के बताइए ब्लैक कार्ड कितने हैं। तो ब्लैक कार्ड 26 हैं। रेड कार्ड कितने हैं? तो रेड कार्ड हमारे कितने हैं? 26 हैं। अगर आप आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ये हार्ट है, मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी कि भैया ये हार्ट है, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपको बताया था। हार्ट के बाद अब आपके पास ये है मेरा डायमंड, जो हाँ हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। देन डायमंड के बाद ये हमारा स्पैड, एंड देन इट इज माई, दिस वन इज क्लब। ओके, तो ये सब हमने आपको दिखाने के बाद अब कुछ बताना चाह रहा हूं। ये आइए, फेस कार्ड। एक होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है कि आपके पास जैक, क्वीन एंड किंग, इनको कहा जाता है फेस कार्ड। यानी फेस कार्ड कितने होंगे? 12। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। ठीक है, सब में 3 3 होंगे। सो ये आप आपके पास फेस कार्ड हो गया, जैक, क्वीन एंड किंग। सो 12 आपके पास जैक कार्ड है। ओके, इक्का आपके पास कितना है भाई? ACE इक्का 4 है, 2 ब्लैक में है और 2 आपके पास रेड में है। सो कैन वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन? अगर आपने ये चीजें समझ लिया है, सो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने इस चीज को समझ लिया है, जब भी आपके पास सवाल आता है, जब भी आपके पास सवाल आता है, तो आप इस चीज को अपने नजर के सामने एक बार मेमोरी में जरूर दौड़ाइएगा। क्या कीजिएगा? अपने मेमोरी में इस चीज को जरूर दौड़ा लीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका सवाल बन जाएगा। अब मैं सवाल बताऊंगा, देखिएगा कि कितना इजी वे में सवाल बनता है। बट लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अपने मेमोरी में इस चीज को हमेशा रखिएगा। जब भी आपके पास सवाल आता है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड और प्रोबेबिलिटी में, तो इसको सामने रख लीजिएगा, सवाल तो बनना ही बनना है। ठीक है। और कुछ जो चीजें मैंने बताया था कि उन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। वो चीज ये है कि इनको हम लोग फेस कार्ड बोलते थे, इनको भी हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, इन इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, इन तीनों को भी फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है। सो 12 फेस कार्ड है, इक्का हमारे पास 4 है, और ये पूरे कलर कॉम्बिनेशंस के साथ आपके सामने दिया हुआ है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा डायमंड है, ये हमारा स्पेड है, और ये हमारा क्लब है। तो अब चलते हैं डायरेक्टली सवाल की तरफ। ये सवाल की तरफ आते हैं। ओके, सवाल की तरफ आइए, दिल थाम के। वन कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये 52 कार्ड है। ये 52 कार्ड में से हम लोगों ने एक कार्ड जो है, ये 52 कार्ड थे हमारे। ठीक है, ये वेल सफल्ड कार्ड थे, पूरी इसकी सफलिंग की हुई थी, मिक्स किया हुआ था। इस 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड निकाला, कोई भी एक कार्ड। ठीक है, एक कार्ड हम इसमें से रैंडमली निकालेंगे। सो हमें यह पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एक्का। ठीक है। सो पहले ये बताइए कि सैंपल स्पेस में ये सारे कार्ड होंगे। ऑल कार्ड्स विल बी हियर इन द सैंपल स्पेस। एक ही निकाला है ना। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज नथिंग बट ऑल पॉसिबल आउटकम। सो एक कार्ड मैं निकाल रहा हूं, वो कार्ड कुछ भी हो सकता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 52। 52 कार्ड है हमारे। अब कहा जाता है कि एक्का होना चाहिए। सो भाई एक्का होना चाहिए, तो एक्का कहां से आएगा भाई? एक्का होने के लिए तो शर्त यही है, यही 4 जगह में से कोई एक्का आ सकता है।
या तो हमारा स्पैड का हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए। तो उस समय हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस सवाल के लिए बोल रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट विल बी इक्वल टू 4। क्यों 4? क्योंकि इक्का हमारे पास 4 ही होता है जी। कौन कौन सा होता है? या तो हमारा ये स्पैड वाला होता है, या हमारा ये जो क्लब वाला होता है, या फिर ये डायमंड वाला होता है, या फिर मेरा हार्ट वाला होता है। सो इसी 4 में से कोई होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट व्हाट वी वांट, दैट इज अ फेवरेबल। एक सैंपल, एक ये बनाएंगे, सेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे इक्का ऑफ दिस, इक्का ऑफ योर क्लब, इक्का ऑफ स्पैड, इक्का ऑफ योर डायमंड, इक्का ऑफ दिस योर हार्ट। यही 4 होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट 4। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज नथिंग बट 4/52। 4 से काटिए 13, 1/13 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। सिंपली यू हैव टू इमेजिन एंड फोकस दैट कि ये कार्ड में कौन कौन से पत्ते होते हैं। और ये कार्ड के पत्तों को मैंने यहां पे समझाने की कोशिश किया है, आपको दिखा भी दिया है कि देखो ये 26 ब्लैक है, 13 ब्लैक हो गए, 13 हमारे रेड हो गए। सो अब नॉट एन इक्का, इक्का नहीं होना चाहिए। सो इक्का नहीं है, उसके लिए क्या है? दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट इक्का इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। और भाई इक्का नहीं होगा तो क्या होगा? इवेंट में अगर हम लोग निकालते हैं इसमें से, तो टोटल 48 कार्ड निकलेंगे, किसी 48 में से कोई एक निकलेगा। तो दैट दिस विल बी 48/52। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a king of red color? ठीक है, अ किंग ऑफ रेड कलर मतलब हमको इस पूरे पत्तों में से आप बताइए मुझे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? सैंपल स्पेस में 52 हो जाएंगे। ठीक है, 52 हो जाएगा सैंपल स्पेस में। लेकिन इवेंट की बात किया जाए कि इवेंट में कितने हमारे एलिमेंट्स होंगे, किसके लिए? ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग। ठीक है, सो रेड कलर का किंग जरा देखिए कि रेड कलर के किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर कहां मिल सकता है आपको? एक किंग ऑफ रेड कलर आपको यहां मिल सकता है, इफ यू सी हियर, और एक किंग ऑफ रेड कलर आपको यहां मिल सकता है। देख रहे हैं, किंग ऑफ द रेड कलर, किंग ऑफ द रेड कलर, यानी कि इसके इस इवेंट में क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, इवेंट में हमारे पास रेड कलर का किंग मिले, तो वो हो सकता है किंग ऑफ डायमंड। ओके, किंग ऑफ योर हार्ट। ओके, यू कम हियर, just king of this is heart, comma, king of this diamond, king of diamond. ओके, सो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? दैट इज सिंपली 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अ किंग ऑफ रेड कलर। सो किंग ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू 2/52, मतलब 1/26। ओके, देन अ फेस कार्ड। अब आइए, फेस कार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि फेस कार्ड की अगर बात करते हैं तो फेस कार्ड होते कितने हैं भाई? अगर हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप याद कीजिए, फेस कार्ड के बारे में मैंने आपको यहां पे बताया था
कि ये सब हमारे फेस कार्ड कहलाते हैं। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है और 3 यहां पे है। जैक, किंग और क्वीन, इसको फेस कार्ड कहा जाता है। तो अगर ये सोचे तो कितने कार्ड हैं भाई? 12। इस सवाल के लिए अब फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/52। सैंपल स्पेस में कितने? 52। और इसी 12 में से कोई एक निकल कर आएगा तो दैट इज 12। और रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? रेड कलर के अगर फेस कार्ड देखिएगा तो आप फिर से वापस जाइए फेस कार्ड की जगह पे, और फेस कार्ड की जगह पे जाएंगे तो रेड कलर का फेस कार्ड देखिए। रेड कलर का आपका फेस कार्ड कौन सा है? रेड कलर का फेस कार्ड ये है, रेड कलर का फेस कार्ड ये है। तो कितने हैं भाई? 6। तो फिर हम लोग वापस अपनी जगह पे आते हैं, और दिस इज रेड फेस कार्ड 6/52। द जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है, द जैक ऑफ हार्ट्स। अब आप बताइए, जैक ऑफ हार्ट्स होने के लिए, हार्ट तो मेरा ये है, और उसका जैक होने के लिए तो वो तो पूरे कार्ड में सिंपली एक आदमी है, तो दिस इज 1/52। सिंपल एक। इसके जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स मतलब हार्ट वाले में का जैक होना चाहिए, तो उसके इवेंट में क्या होगा? सिंपली जैक ऑफ हार्ट। यही हम चाहते थे। स्पैड, स्पैड होने की क्या चांसेस है भाई? तो स्पैड तो आपका सोचिए, स्पैड कितने होते हैं भाई? यहां पे अगर इफ यू सी स्पैड कितने होते हैं, तो स्पैड होते हैं मेरे 13, तो 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड का क्वीन तो एक ही होगी, दैट इज इसका आंसर 1/52। अच्छा लगा? सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, इजी है जो है। एक और सवाल आपको इस पे बताता हूं। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स द 10, मतलब 10 लिखा हुआ जो है, ठीक है, 10 लिखा हुआ। जैक, जिस पे जैक, क्वीन, क्यू लिखा हुआ, किंग एंड एस, और ए लिखा हुआ। ऐसे ऐसे हमारे पास एस ऑफ कार्ड 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड, ओके, सब डायमंड का है, इस टाइप वाला, ठीक है। दैट इज आपको ये वाला टाइप का, ये वाला डायमंड, ओके, दिस टाइप ऑफ, राइट। सो इसमें क्या कहा जाता है कि ऐसा ऐसा आप 5 लिए हैं, तो आपके सैंपल स्पेस में कितने लोग हो गए भाई? फिलहाल तो सैंपल स्पेस में यही हो गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 5। तो कहा जा रहा है कि 1 कार्ड इज पिक्ड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन? अरे भाई, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी। सो हमारा इवेंट में क्या चाहिए? हमको क्वीन चाहिए। तो यहां पे क्वीन कितनी है? 1। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 1/5, क्योंकि 5 ही सैंपल स्पेस में था, 1 2 3 4 5, और क्वीन हमको चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इफ द क्वीन इज ड्रॉन, मतलब इनका कहना है कि क्वीन ही निकला है, निकल गया क्वीन, एंड पुट असाइड, उसको अलग कर दिए, क्वीन निकाल के उसको अलग कर दिए, हटा लिए, क्वीन निकाले और उसको हटा दिए, सेट असाइड, अलग कर दिए, तो बच गया आप कितना? 4 ही बचा हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड इज एस? तो बोला जाता है कि अब सेकंड कार्ड हम निकालते हैं और उसको ए होने का, एस होने का, जिसको हम लोग गैम्बलर लोग एक्का बोलते हैं, एस होने का, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। क्यों भाई? क्योंकि 4 ही तो हमारा बचा है, इसी 4 में से एक निकालेंगे, तो सैंपल स्पेस सेकंड टाइम्स
सेकंड पार्ट क्वेश्चन के लिए भाई क्वीन निकाले और अलग रख दिए, क्वीन निकाले अलग रख दिए, अब तो बचा यही है। अब इसमें सैंपल स्पेस में तो 4 ही होंगे और अब इसमें से कोई ए निकलने की प्रोबेबिलिटी दैट इज ए तो एक ही है, तो 1/4। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सेकंड कार्ड जो पिक किया गया है उसको क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें क्वीन है क्या? नहीं है, सो दिस इज 0/4, दैट इज 0। सो ये है हमारा सवाल जो आपके बुक में, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 इन द बुक। सो अब हमने आपको एनसीईआरटी के बहुत सारे सवाल बताए हैं, सभी सवाल्स का एक ही थंब रूल है और वो थंब रूल क्या था कि आप प्रोबेबिलिटी में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, सो दिस प्रोबेबिलिटी का जो डिफिनीशंस है उस डिफिनीशंस के अकॉर्डिंगली जो है अगर हम लोग चले तो सिंपली हमारा ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट है और इवेंट क्या है? जो हम चाह रहे हैं। सो दैट डिफिनीशंस पे अगर आप स्टक करके चलते हैं, सिंपल डिफिनीशंस है, उस डिफिनीशंस पे अगर आप चलते हैं तो आपके प्रोबेबिलिटी के सारे सवाल बन जाएंगे। सो हमने आपको प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 14.1 का भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताए हैं एंड मोर और लेस आई हैव ट्राइड टू बिल्ड द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश किया है। आप इस वीडियोस को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, बुक्स में थोड़ा पढ़िए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक बट वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। ओनली थिंग इज दैट यू शुड हैव क्लियर कट जो है योर कंसेप्ट, that is probability of event is number of elements in the event divided by number of element in the sample space, and sample space क्या है? जो कुछ भी आ सकता है, और इवेंट क्या है? जो हम चाहते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या क्या मिल सकता था, हम क्या चाहते हैं बटा क्या मिल रहा है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स खत्म हुए। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए और सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों।